नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे देश में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को लोकसभा चुनाव होना है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होते ही हमारे देश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिर आचार संहिता है क्या, और जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो एक राजनेता को क्या कुछ इस दौरान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम आपको विस्तार से आचार संहिता को लेकर जानकारी देते हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना राजनीतिक दलों के लिए जरूरी होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेट को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसमें यह जानकारी दी गई है कि राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के कर्मचारी की तरह काम करना होगा। चुनाव पूरा होने के बाद आचार संहिता हटा लिया जाता है। आचार संहिता तक यह कहा गया है कि सरकारी खर्च पर मंत्री इलेक्शन रैली नहीं कर सकते हैं। इस दौरान मंत्री सरकारी वाहनों का इस्तेमाल भी सिर्फ अपने निवास से ऑफिस तक जाने के लिए कर सकते हैं। चुनावी रैलियों और यात्राओं के लिए इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचता हो। इसके साथ ही सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास जैसे कई तरह के आयोजन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या किसी भी धार्मिक स्थल का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो सकता है। आचार संहिता में सरकार किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर करना बहुत जरूरी हो तो चुनाव आयोग की परमिशन लेनी जरूरी होती है। वहीं सार्वजनिक या निजी स्थान पर सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने और लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से पहले स्थानीय पुलिस अधिकारियों से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। रात के 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के बीच लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अगर कोई भी राजनीतिक दल या उसका प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उसके प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। इतना ही नहीं, उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर प्रत्याशी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो सकता है और जेल जाने तक का भी प्रावधान है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि आचार संहिता लागू हो जाने के बाद एक राजनेता या राजनीतिक दल क्या कुछ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। हमारे देश में आचार संहिता लागू हो चुका है, ऐसे में कई पाबंदियां भी अब लग चुकी है। तो आज के इस खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।